Hello viewers, welcome to mathematics class for 10th standard। बच्चों, आप जानते हो कि हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में आजकल बात कर रहे हैं और आज भी स्टैटिस्टिक्स से ही कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 11 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames were found as follows. Determine the median number of letters in the surnames. Find the mean number of letters in the surnames. Also find the modal size of the surnames. जैसा कि आपने देखा, क्वेश्चन है, एक टेलीफोन डायरेक्टरी है जिसके अंदर सब्सक्राइबर्स के टेलीफोन रखने वालों के नाम लिखे हैं और उनके सरनेम्स को देखा गया। 100 सरनेम्स वहाँ से देखे गए और उनमें देखा गया कि किस में कितने लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कितने लेटर्स किस सरनेम में हैं, और उसी बिना पर एक टेबल के ज़रिए से उस डेटा को यहाँ प्रेजेंट किया गया है। तो हमें इस टेबल में से देखना है मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, एक दूसरा देखना है मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, और तीसरा देखना है मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। तो तीन चीज़ें निकालनी है, मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। जो डेटा है वो है ये, नंबर ऑफ़ लेटर्स ये है और नंबर ऑफ़ सरनेम्स ये क्यों है, फ्रीक्वेंसी। 6 सरनेम्स ऐसे थे जिनमें 1 से 4 लेटर्स तक थे। इसी तरह से 30 सरनेम्स में 4 से लेकर 7 लेटर्स थे। 40 सरनेम्स उनमें 7 से लेकर 10 लेटर्स थे। 16 सरनेम्स में 10 से लेकर 13 लेटर्स थे। 4 सरनेम्स ऐसे थे जिनमें 13 से लेकर 16 सरनेम्स थे, 16 लेटर्स थे, और 4 सरनेम्स ऐसे थे जिनमें 16 से लेकर 19 लेटर्स तक थे। और टोटल जो है ये 100 है। इसका मतलब समेशन FI ये 100 है, या इसको हम N से भी डिनोट करते हैं। सो N इज़ इक्वल टू 100। तो अगर हम इस डेटा में से पहले मीडियन निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मीडियन निकालने के लिए हमें हर क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो हम इन क्लासेस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ताकि हम मीडियन निकाल सकें। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी से किसे क्यूमुलेटिव भी यही है। अब दूसरे क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी 30 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनको ऐड करके 6 + 30 36। इस तरह से इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर इनको ऐड करेंगे ये 76 बनेगा। इस तरह से इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 16 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 92 है। अगर इन दो को ऐड करेंगे, इस तरह से इन दो को ऐड करेंगे तो ये 96 बनता है इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इन दो को ऐड करेंगे 96 और 4 को, ये 100 बनेगा। ये है 16 to 19 क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आनी चाहिए। तो इस तरह से ये कॉलम जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम है। अब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 है, N इज़ इक्वल टू 100। हम N/2 निकालेंगे मीडियन निकालने के लिए। हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी 100/2 दैट इज़ 50। तो अब हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में ये 50 फ्रीक्वेंसीज़ कहाँ से हमें मिलेंगी, कहाँ तक कम से कम 50 फ्रीक्वेंसीज आती है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ तक है 36 और यहाँ तक है 76। जाहिर है 50 फ्रीक्वेंसीज भी इसी के अंदर आएंगी। तो 7 to 100 जो है इस क्लास के अंदर हमारा मीडियन होगा। सो मीडियन लाइज इन क्लास 7 to 10, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 50 फ्रीक्वेंसीज तक यहाँ तक आती हैं। तो हम लिखेंगे मीडियन लाइज इन द क्लास 7 to 10। अब इस क्लास का लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास L वो 7 है। तो हम देखेंगे अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो जिस क्लास में मीडियन है 7 to 10 क्लास में, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 है। ठीक है,
तो इससे अलावा हमें चाहिए जो इससे पहले वाला क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो है 36। ये मीडियन क्लास है, तो ये क्लास इससे पहले इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 है, ये भी हमें चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 40 है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास वो है 36। तो ये लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास f दैट इज़ 40 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास से पहले है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 है। और क्लास साइज जो है वो 3 है। कहीं पर भी आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखिए वो 3 आएगा, 19 माइनस 16 3 आएगा, 16 माइनस 13 3 आएगा, कहीं पर भी देखिए ये क्लास साइज 3 के बराबर आएगा। तो अब हमें इसमें मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स देखना है सरनेम्स में कितना है ना। मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स कैसे निकालेंगे? मीडियन का फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। L 7 है, n/2 50 है, माइनस CF दैट इज़ 36 डिवाइड बाई F दैट इज़ 40 इंटू H दैट इज़ 3। तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं। पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 50 माइनस 36 14 आएगा। तो यह बनेगा 7 प्लस 14/40 इंटू 30, 14 इंटू इसको कसर भी अगर काटेंगे 2 7s are 14, 2 20s are 40, तो 3 7s are 21, 2 डिवाइड बाई 20, 7 इंटू 3 21 आएगा डिवाइडेड बाई 20। 21/20 का वैल्यू निकालते हैं, वो बनता है 1.05। 21 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1.05। अब ये 1.05 7 के साथ ऐड होगा, ये बनेगा 8.05। इस तरह से मीडियन जो इस डेटा का है वो है 8.05। सो है ना, मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स इज 8.05। अब हमें इस मीडियन इस डेटा का मीन भी निकालना है, तो इसलिए हमें नेक्स्ट जो कॉलम होगा हमारे इस टेबल में वो है, हम निकालेंगे इन क्लासेस का मिड पॉइंट या जिसे हम क्लास मार्क भी कहते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा हमारा? मिड पॉइंट या क्लास मार्क। आइए इन क्लास मार्क देखते हैं। पहले क्लास 1 to 4, इसका क्लास मार्क क्या बनेगा? 2.5। ये आपको याद होगा कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट 1 प्लस अपर लिमिट 4, 1 प्लस 4 बनता है 5, 5/2 दैट इज़ 2.5। इस तरह से यहाँ 4 प्लस 7 11 बनेगा, 11/2 5.5। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, हर क्लास के लिए क्लास मार्क निकलेगा या मिड पॉइंट निकलेगा। तो 2.5, 5.5, 8.5, 11.5, 14.5, 17.5। जैसे 17.5 कैसे निकलेगा? 16 प्लस 19 जो इसका वैल्यू आएगा उसको डिवाइड 2, वो बनेगा 17.5। तो इस तरह से हमने इन क्लासेस के मिड पॉइंट या क्लास मार्क निकाले। अब हमें ये देखना है कि कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए। तो इजी रहता है अगर हम स्टेप डिविएशन वाला मेथड यूज़ करेंगे, वो ज़रा इजी रहता है, आसान रहता है, उसमें कैलकुलेशन कम पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्लास मार्क में जो बीच वाला एक क्लास मार्क होगा उसको हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं ए। तो मान लीजिए हम ए लिखते हैं 8.5, ए का वैल्यू हम लेते हैं 8.5 एज्यूम्ड मीन। और हमें चाहिए जो एच है वो हम क्लास साइज़ लेते हैं। क्लास साइज़ जो यहाँ पर है वो है 3, 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, हर जगह क्लास साइज़ एक जैसा है, वो है 3। तो एच का वैल्यू हम 3 ले लेंगे। तो हम नेक्स्ट कॉलम में निकालते हैं यू आई। ये यू आई कैसे निकालते हैं हम? xi - a डिवाइडेड बाई एच। एक्स आई वैल्यू ये हमारे पास है और a हमने मान लिया 8.5, ये लिख के हमने यहाँ रखा है a = 8.5। और h जो क्लास साइज़ है वो है 3, h का वैल्यू हम 3 लेते हैं। तो जब हम ये चीज़ हर क्लास के लिए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ बनेगा 2.5 - 8.5 डिवाइडेड बाई 3, उसका वैल्यू आता है -2। इस तरह से यहाँ बनेगा 5.5 - 8.5 डिवाइड बाई 3, उसका वैल्यू आएगा -1। इस तरह से यहाँ 8.5 - 8.5/3 वो 0 आएगा। इस तरह से इन क्लासेस के लिए भी xi - a डिवाइड बाई h, उनका वैल्यू आएगा 1 2 3। जिस क्लास का मिड पॉइंट हमने a लिया है, एज्यूम्ड मीन लिया है, उसका यू आई वैल्यू आता है 0।
और उससे जो छोटे क्लास हैं उसका आता है -1 -2, और जो बड़े क्लास हैं उसका आता है 1 2 3 एट्सेट्रा, क्योंकि ये क्लासेज जो है ये इक्वल साइज़ के क्लासेज हैं। तो हमने इनका h का वैल्यू क्या लिया, इनका क्लास साइज। जब ऐसा होता है तो हम जो यहाँ वैल्यू आता है वो आता है ऐसे, इस हिसाब से। तो नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या है, fi और ui वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ 6 और -2 को मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से यहाँ 30 और -1 को, 40 0 को, 16 को 1 से, 4 को 2 से, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो बनेगा हमारा fi ui कॉलम। तो यहाँ बनेगा 6 × -2 दैट्स -12, 30 × -1 -30, 40 × 0 0, 16 × 1 16, 4 × 2 8, 4 × 3 12। तो ये कॉलम हमारे पास है fi ui का कॉलम। अब इस fi ui कॉलम को ऐड करना है। यहाँ देखना है ये दो वैल्यू नेगेटिव है, माइनस है, और ये 3 वैल्यू प्लस है। इनका अलग से सम होगा, इनका अलग से सम होगा। अब अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव ज़्यादा है, प्लस ज़्यादा है तो प्लस आएगा। यहाँ पर माइनस कितने हैं, 30 और 12, वो बनेगा 42, और प्लस कौन सा है, 16 + 8 + 12, वो बनेगा 36। इस तरह से माइनस ज़्यादा है तो -6 आएगा इसका fi ui का सम। तो fi ui का सम कितना आ गया, -6। और यहाँ से fi का भी सम हमें चाहिए, वो हमें निकाला हुआ है 100। इसको n भी हम लिख सकते हैं, n = 100, या समेशन fi का भी हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 100। अब मीन निकालते हैं। मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम्स x बार के लिए, मीन के लिए हम x बार सिंबल यूज़ करते हैं। ये अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने स्टेप डिविजन वाला मेथड यूज़ किया, इसलिए फार्मूला क्या बनेगा, a + समेशन fi ui / समेशन fi × h। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a का वैल्यू हमने लिया 8.5, जैसा कि टेबल में हमने देखा। fi ui का सम आ गया है -6, और fi का सम वो है 100, h का वैल्यू है 3। तो पहले इनका वैल्यू निकालते हैं। -6 × 3 -18 बनेगा, डिवाइडेड बाई 100। तो इसका वैल्यू देखते हैं, वो आएगा -0.18। इसका वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस है, -0.18। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.18, वो बनेगा 8.32। इस तरह से मीन नंबर ऑफ लेटर जो इन सरनेम्स में है वो है 8.32। अब हमें मोड निकालना है इस डेटा का, कैलकुलेशन ऑफ मोड। पहले हम मॉडल क्लास देखेंगे कि वो कौन सा है। तो मॉडल क्लास कौन सा है, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी 6, 30, 40, 16, 4, 4, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है 40। तो इसको हम मॉडल क्लास बोलते हैं। सो मॉडल क्लास इज 7 to 10। 10 मॉडल क्लास इज 7 to 10। अब इसका लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट L मॉडल क्लास का 7 है। तो अब हमें देखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है वही मॉडल क्लास होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 है। और हमें देखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास से पहले वाला क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 30 है। और जो मॉडल क्लास के बाद है, आफ्टर द मॉडल क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी f2 वो 16 है। आइए टेबल में देखते हैं। ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। इससे पहले वाला क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी 30 है, सो f0 = 30। और इससे मॉडल क्लास के बाद जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 16 है, सो f2 = 16। f0 30 है, f1 40 है, और f2 जो है वो 16 है। और हमें क्लास साइज़ चाहिए। क्लास साइज़ यहाँ हमने अभी भी देखा वो 3 है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को कहीं भी सब्ट्रैक्ट कीजिए वो 3 के बराबर आता है। सो क्लास साइज इज 3। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास वो 16 है, f2, तो क्लास साइज 3 के बराबर है। सो मोड कैसे हम निकालते हैं, L + f1 - f0 डिवाइड बाई ट्वाइस f1 - f0 - f2 × h। अब इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। L 7 है, f1 40 है, -f0 वो 30 है, डिवाइड बाई ट्वाइस f1 2 × 40 अगेन f0 30 -f2 वो है 16 × h वो है 3।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 40 माइनस 30 वो बनेगा 10, 2 इंटू 40 80 बनेगा, माइनस 30 और माइनस 16 ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा माइनस 46। अब 10 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 10 3 ज़ार 30, इन दो को सब्ट्रैक्ट होगा, 80 माइनस 46 वो है 34। अब 30 बाई 34 का वैल्यू निकालते हैं, वो बनेगा 0.88। 30 डिवाइड बाई 34 इसका वैल्यू आता है 0.88, और ये 0.88 अब ऐड होगा 7 के साथ, तो ये बनेगा 7.88। तो इस तरह से मॉडल साइज़ जो इन सरनेम्स का है वो है 7.88। कि अक्सर सरनेम्स ऐसे हैं जिनमें लेटर्स की तादाद 7.88 के बराबर है। तो इस तरह से इस डेटा का हमने मीन भी निकाला, मोड भी निकाला और मीडियन भी निकाला है। तो आज बस इतना ही कर सकते हैं। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।